नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतं गुरुपादपद्मम् नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विषणैश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान है। कल हम लोगों ने श्रवण किया गर्गाचार्य जी की उस उक्ति से कि आसन वन्नास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थापित इदानीं कृष्णताम गतम्, कि वही भगवान श्री हरि इस कली युग में पीतावर्ण को धारण करके श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए गर्गाचार्य जी ने ये जो श्लोक श्रीमद् भागवतम में बताया, बोलते इसी श्लोक के माध्यम से द्वापर युग में लोग भगवान की स्तुति करते थे। इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। बोलते इस प्रकार से द्वापर युग के लोग उस भगवान जगदीश्वर का स्तुति करते थे। बोलते हैं वही जगदीश्वर अब इस कली युग में अवतीर्ण होने पर जिस प्रकार से अनेक प्रकार के तंत्रों के विधानों के द्वार पूजी होते हैं, उसको बतला रहे हैं गर्गाचार्य मुनि। नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। बोलते वही जगदीश्वर भगवान इस कली काल में जब प्रकट होते हैं तब उनका कैसा वर्ण होता है, उनका कैसा ऐश्वर्य होता है, उनका कैसे पार्षदगण अवतरित होते हैं और वे किस उद्देश्य से अवतरित होते हैं, वे सब के विषय में अब बता रहे गर्गाचार्य जी कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधस। बोलते वे कलिजुग पावन अवतार भगवान किस प्रकार है, बोलते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम और यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। बोलते वे भगवान कृष्ण ये दोनों वर्णों का कीर्तन करते हैं, अथवा
कृष्ण नाम का वे उपदेश देते हैं, अथवा कीर्तन, कृष्ण कीर्तन के द्वारा वे श्री कृष्ण का अनुसंधान करते हैं। कृष्ण नाम के माध्यम से वे कृष्ण रस को आस्वादन करने का प्रयास करते हैं और स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरे को भी आस्वादन करते हैं। बोलते वे भगवान नित्य निरंतर स्वयं कृष्ण होते हुए भी बोलते हैं कृष्ण का अनुसंधान करते हैं। और कैसे? बोलते हैं कि जिनके अंग स्वरूप में श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु है, और उनके उपांगों के विषय में उनके आश्रित नित्यानंद प्रभु जी के या अद्वैताचार्य प्रभु जी के आश्रित जो श्रीवास आदि भक्तगण हैं, वे सब भगवान के उपांग है। और उनका अस्त्र क्या है? बोलते कृष्ण नाम, हरिनाम ही उनका हरिनाम का शब्द ही उनका अस्त्र है। अरे वे भगवान उन अपने निजी पार्षदों को लेकर के यहाँ अवतरित होते हैं, जैसे गदाधर, श्री दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद, रूप सनातन षड गोस्वामी, ये सब भगवान के पार्षदगण है। और वे भगवान किस प्रकार से है? बोलते हैं वे अकृष्ण है, अर्थात वे गौर वर्ण है, वे सोने के मापी वर्ण युक्त है, पीत वर्ण है। और बोलते उन्हीं भगवान बोलते बाहर में बहिर गौरम अंत कृष्ण, जो बाहर से गौर वर्ण अर्थात राधा जी के भाव द्युति सुवलित अंग के वर्ण के द्वारा सुसज्जित है। बोलते वही गौर सुंदर की कलियुग में बुद्धिमान गण पंडित गण क्या करते हैं? बोलते हैं यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उस भगवान का आराधना करते हैं। बोलते ये जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, ये श्लोक के टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण अवतारांतर कलियुगपा अवतारम पूर्व बदाह कृष्णेति त्रिशाकांतया कृष्णो कृष्णो गौरस्तम सुमेधसो यजन्ति गौरत्वंचास्य आसन वर्णास्त्रयस्य गणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथापिदम इदानीं कृष्णतां गतः इत्रत्त परिशिष्य इदानीं कृष्णतां गतः प्रमाणलब्धम् इदानीम् एतद् अवतारस्वदत्वेन अतिलभ्याते द्वापरे कृष्णतां गतः इत्युक्ते शुक्लरक्तस्तथा सत्यो त्रेतागतत्वेन दर्शितत्वाच्च। पितस्य अतीतत्वं प्रमाणिकं तत्तद् अवतार अपेक्षया अत्र श्रीकृष्णस्य अवतारे परिपूर्ण रूपत्वेन वक्ष्यमानत्वाद् युगावतारत्वं तस्मिन् सर्वे अप्यति अवतार अंतर्भूताम् इति तत्तत् प्रवोजनं तस्मिन् काले अस्मिन् एव सिद्ध्यति इति उपेक्षयाः। तदेवं यत् द्वापरे कृष्ण अवतरति तदेव तस्मिन् एव कलौ श्री गौरर अपि अवतरति। स्वरस उपलब्धये श्री कृष्ण आविर्भाव विशेष एवायं श्री गौर इत्ययाति तद अभिचार भावात्। तदेव आविर्भावत्वं तस्य स्वयमेव विशेषेण द्वारा व्यनक्ति कृष्ण वर्णम कृष्णन उक्तौ वर्णौ च तत्र तम यस्मिन् श्रीकृष्ण चैतन्य देवनान्मी
कृष्णाव्यभिव्यंजकम कृष्णेति वर्णयुगलम प्रयुक्तम इत्यर्थः तृतीये श्रीमद् उद्धव वाक्ये समाहुताः इत्यादि पद्ये श्रियः सवर्णेन इत्यादि टीकायां श्रियो रुक्मिण्या समान वर्णद्वयवाचकं यस्य स श्रियः सवर्णो रुक्मे इत्याभिदृश्यते यद्वा कृष्णं वर्णयति तादृश परमानंदत्वविलासं स्वर्णोल्लासवशतया स्वयं गायन्ति परमकारुणिकतया च सर्वेभ्योऽपि लोकेभ्यस्तद् उपदेशति यस्तत् स्वयं कृष्णमेव गौरं त्विषा स्वसो अभिधास्येणैव कृष्ण उपदेष्टराञ्च यदर्शनेनैव सर्वेषां कृष्ण स्फुरति इत्यर्थः किंबा सर्वलोकद्रष्टारं कृष्णं गौरमपि भक्तिविशेषदृष्टं त्विषा प्रकाशविशेषेण कृष्णवर्णम् तो तादृश्याम सुंदरम एवं संतम इत्यर्थः तस्मात् तस्मिन् श्रीकृष्णरूपस्यैव प्रकाश तस्यैव आविर्भाव विशेष स इति भावः तस्य श्रीमद्भागवत तत्त्वम् एव स्पष्टयति सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम् इति अंगान्यैव परम मनोहर तद् उपंगानि भूषणादीनि महाभाव प्रयुक्तानि वस्त्राणि सर्वदेवैकान्त सितत्वात् तेनैव पार्षदाः बहुभिर्महानुभावैः असकृद एव तथा दृष्टो साविति गौडवरेन्द्र बंगोत्कपादिश शयान महाप्रसिद्धेः यद्वा अत्यंत प्रेमास्पदत्वात् तत्तुल्यं य एव पार्षदः श्रीमद् अद्वैताचार्य महानुभाव चरण प्रभुत्वेन सह वर्तमानपि चान्तर अंतरेण व्यक्तं कि तदेव भूत्वं कैर्जयन्ति यज्ञैः पूजा संभारैः न यत्र यज्ञैः मुखेशा महोत्सवा इत्युक्तेः तत्र विशेषण तमेव अविध्येयं व्यनक्ति संकीर्तनं बहुभिर्मिलित्वा श्रीकृष्ण नाम सुखं तत्प्रधानैः तथा संकीर्तन प्रधान यस्य तद आश्रितस्यैव दर्शनात् स एवात्र अविधेय इति स्पष्टम् अतएव सहस्रनाम्नि तद् अवतार सूचकानि नामानि कथितानि सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदीं संन्यास कृत्सम शांतं निष्ठा शांतिपरायणः इत्यनेन दर्शितं चेतत् परम विदित्वत् शिरोमणिनां श्री सार्वभौम भट्टाचार्येण कालान्नष्टं भक्ति योगं निजजः प्रादुर्स्कृतं श्री चैतन्य नामाम् आविर्भूतस्य पदारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लियतां चित्तं भृंगः। कहते वहाँ पर निमि महाराज जी जब प्रश्न किए करभाजन ऋषि को, नवजोगिंद्र स्वामियों में से जो द्वितीय ऋषि है वे है करभाजन ऋषि। वे करभाजन ऋषि क्या उत्तर देते हैं कि अन्य जितना भी युग अवतार होता है, युगावतार होता है, बोलते उन युगावतारों के भांति श्री कृष्ण के अवतार के अनंतर में जो कलियुग का अवतार होता है, उस कलियुग के अवतार के विषय में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान जन है वो लोग उस कलियुग अवतारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, यजन करते हैं। किस प्रकार से? बोलते वे कृष्ण स्वयं गौर कांति विशिष्ट युक्त है और उस भगवान को पूजा करने के लिए, पूजन करने के लिए विधान क्या बताया है? बस आसन बन्नास्त्रयस्य। उस टीका में उन्होंने जीव गोस्वामी पाद ने क्रम संदर्भ बड़े सुंदर वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब अवतरित होते हैं वे परिपूर्णत्व ऐश्वर्य को लेकर के ही प्रकट होते हैं और उनके अंतर्भाव में पहले पहले जितने भी असंख्य अवतार हुआ है, बोलते वे सब अवतार परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण में सब अवतार क्या होता है? अंतर्हित हो जाता है। इसलिए एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या कि अन्य अवतारों के प्रति विशेष अपना
खिंचाव ना रखते हुए सबके जो मूल है, सब अवतारों के जो परम अवतारी पुरुष है भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन करना श्रेयस्कर है। क्योंकि इसी कारण द्वापर युग में उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं उन समस्त अवतारों को समाहूत करके, ताकि उस अवतार में वे समस्त जीवों के प्रति विशेष कृपा प्रदान करें। क्योंकि उस विशेष द्वापर में जैसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतमता को लेकर के अवतीर्ण होते हैं, ठीक उसी विशेष द्वापर के बाद जो कली आता है, कलिकाल आता है, उस कलिकाल में बल्कि परम रस माधुर्य से परिपूरित स्वयं श्री कृष्ण ही भक्त भाव को अंगीकार करके श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए उस द्वापर के अनंतर में आने वाले जो कली युग है, उस कली युग में ही श्री गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण होते हैं। ये बात बोलते स्व रसस्य प्राप्तव्यम माधुर्यम एवं आस्पादयति सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होता है कि अनर्पित चरिम चिराद अवतीर्ण कलो करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र उस उन्नत उज्ज्वल रस को आस्वादन करने के लिए, उसको आस्वादन करके ऐसा कौन सा परम आनंद की अनुभूति है उसको अनुभव करने के लिए, और स्वयं में ऐसा कौन सा माधुर्य है उस माधुर्य को दर्शन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही उस द्वापर के अनंतर, जिस द्वापर में भगवान परिपूर्णता को लेकर प्रकट होते हैं, उस द्वापर के अनंतर भगवान जो कलि युग होता है उसमें अवतरित होते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण वर्णम, बोलते हैं जिनके कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्णत्व प्रकाश होता है। कृ और श्न ये दो वर्ण विद्यमान है, यहाँ भी विद्यमान है श्री कृष्ण चैतन्य और वहाँ भी विद्यमान है कृष्ण। बोलते हैं कृष्ण शब्देति नश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण जो शब्द है ये समस्त जीवों को अपनी माधुरिमा का आस्वादन करा करके, अपनी गुण लीला माधुरी का दर्शन करा करके अपनी ओर आकर्षित कराते हैं। कृष्ण ये दो वर्ण में इतना माधुरिमा है, इतना रस है कि उस कृष्ण नाम के रस को जो चख लिया, वो बोलते उस नाम के प्रति वो इतना आकर्षित हो जाता है। इसलिए वे कृष्ण अभी स्वयं नाम रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। बोलते इस कली काल में स्वयं श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन उस नाम को किस प्रकार से आस्वादन करना है, उस नाम को किस प्रकार से संकीर्तन करना है, फिर उस नाम का शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और श्री चैतन्य देव स्वयं किस प्रकार से उस कलिजुग पावन अवतारी कृष्ण नाम का संकीर्तन किया जाता है, संकीर्तन के माध्यम से नाम रस को किस प्रकार से आस्वादन किया जाता है उसका शिक्षा देते हैं। इसलिए समाहुता ये न पुरा सरस्वती, बोलते एकत्रित होकर के, समाहूत होकर के उस श्री कृष्ण नाम संकीर्तन को करना ही बोलते उस कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के
वास्तविक पूजन है, वास्तविक यजन है। इसीलिए कहते हैं श्रेयः सवर्णेन। जैसे रुक्मिणी जी ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, और उनका बड़ा भाई का नाम क्या था? रुक्मी था, है ना। तो रुक्मिणी और रुक्मी दोनों के नाम के आगे में क्या है? रुक्मी है। एक प्रकार से नाम में अभिन्न तो प्राप्त हो रहा है। बोलते उसी प्रकार कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण नाम और कृष्ण चैतन्य भी दोनों ही एकीकार है, एकीभूत है, एक शक्ति संपन्न है। विलास के स्मरण से वहाँ पर उल्लास का अनुभव होता है, और वो उल्लास का अनुभव कब होता है? बोलते उस नाम के प्रभाव जिसके हृदय में जितना अधिक प्रभावित होता है, उसी प्रभाव के अनुसार ही उसके हृदय में उल्लास होता है, आनंद होता है। और वही उल्लास को आस्वादन करने और कराने के लिए कृष्ण नाम यहाँ अवतरित हुए हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको आचरण के माध्यम से जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या? उच्च स्वरे हरिनाम संकीर्तन। यही तो कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम कारुणिकता का परिचय है कि उन्होंने क्या उपदेश देते हैं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हमार आज्ञाओं घरे घरे जाई करो भिक्षा। नाम का भिक्षा करने के लिए, नाम का शिक्षा लेने के लिए, नाम का जप करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी उपदेश देते हैं। बोलते भी स्वयं गौर वर्ण हो करके भी अपने स्वयं के जो स्वरूप है, स्वयं के जो विग्रह है, उस स्वयं के शोभा ही क्या यहाँ उपदेश दे रहे हैं? कृष्ण कीर्तन करो। हैं? वे स्वयं कृष्ण है, गौर वर्ण है, लेकिन वे स्वयं उपदेश दे रहे हैं कृष्ण कीर्तन करने का। तात्पर्य क्या है? बोलते हैं कि जिनके दर्शन करने मात्र से ही सबको भगवान श्री कृष्ण का स्फूर्ति हो आता है। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी वे स्वयं श्री कृष्ण होते हुए भी नित्य निरंतर श्री कृष्ण भाव में विभावित रहते हैं। इसलिए उन श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण होते ही, उनका नाम का स्मरण करने मात्र से ही श्री कृष्ण स्मरण हो जाता है। जैसे एक कीड़ा होता है, उस कीड़ा मिट्टी का घर बनाता है दीवालों में। तो उसने दूसरा एक कीड़ा को पकड़ के ला कर के उस मिट्टी के जो घर होता है उसका छोटा सा, उसके अंदर बंद कर देता है। और जो कीड़ा उसके अंदर बंद रहता है वो बेचारा सोचता रहता है कि मुझे ऐसा रूप वाला, ऐसा आवाज़ वाला पकड़ के ला करके यहाँ भर दिया है। वही सोचते 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 उस अंदर वाले कीड़ा का स्वरूप भी भरने वाले कीड़ा जैसा हो जाता है। किसके घर में जा रहे हैं प्रभु? भगवान को भोग लगता है, ऐसे ठक ठक करके जाते हैं, प्रणाम करके ऐसे करके जाना चाहिए। किसी का घर का दरवाजा तो नहीं है, एक शिष्टाचार होता है भगवान के मंदिर में जाने का। ऐसा बोलते उन श्रीमन महाप्रभु जी के स्मरण करने मात्र से ही श्री कृष्ण स्मरण होता है। क्योंकि यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन वे भक्त रूप में अवतरित हुए हैं।
इसलिए भक्त रूप में अवतरित होने पर भी उनके रोम रोम में, उनके सांस सांस में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उनके नस नस में श्री कृष्ण रस प्रवाहित हो रहा है। इसलिए जो भी श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करता है, स्पर्शन करता है, आलापन करता है, वंदन करता है, वे श्री कृष्ण प्रेम में विभावित हो जाता है। और ये केवल भक्तों की बात नहीं है, पंडितों की बात नहीं है, बोलते हैं पशु पक्षी स्थावर जंगम जो भी उनके संस्पर्श में आया सब कृष्ण प्रेम में प्रमत्त हो जाती है। लोगों की दृष्टि में देखने में तो वे गौरवर्ण जैसे दिखते हैं, लेकिन विशेष जो भक्त है उन भक्तों के दृष्टि में वो कैसा है? वे त्रिषा है, त्रिषा कृष्णम, मतलब प्रकाश विशेष से वे कृष्ण वर्ण श्री श्याम सुंदर के रूप में ही दिखाई देते हैं। साधारण लोगों के नज़र में तो वे पीता वर्ण श्री गौरांग देव दिखते हैं, लेकिन जो विशिष्ट भक्त है उनके दृष्टि में वे स्वयं श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के और श्री कृष्ण चंद्र के आविर्भाव विशेष में कोई विशेष पार्थक्य नहीं है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु जी की भगवत्ता को वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके प्रत्येक अंग परम मनोहर है। जिस प्रकार से भगवत लक्षण से युक्त श्रीअंग होता है, उसी प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु जी के नाखून से लेकर नख कन से लेकर उनके प्रत्येक अंग के एक एक अवयव महापुरुषोचित गुणों से, भगवत स्वरूपता गुणों से परिपूर्ण रूप से समता को प्राप्त होता है। कैसे? बोलते हैं वे भूषण भूषणांगम, वे स्वयं भूषण स्वरूप है। किस प्रकार से भूषण स्वरूप है? अलंकार पहनाने से शरीर सुंदर दिखता, ऐसा नहीं, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी के शरीर में अलंकार होता है, भूषण होता है, तो उनके शरीर के संस्पर्श में आने मात्र से ही वे अलंकार अपने आप सुंदर लगती है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? भूषण भूषणांगम। उनके श्रीअंग से आने से ही भूषणों की शोभा बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि श्रीमन महाप्रभु जी के प्रत्येक अंग इतना परम मनोहारी है कि उनके इतना प्रभावशाली है कि उनके अंग के संस्पर्श में आने मात्र से ही सब वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा जैसे रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि गोविंद विग्रह धरी तथाय आछेन श्री हरि। बोलते उस केसी घाट के तट पे भगवान गोविंद इतनी परम मनोहर रूप लेकर के विराजमान है। त्रिभंगो भंगिमा रूपो बंशीधारी अपरूप, अलको तिलको शोभा पाए। कि उस परम मनोहर भगवान गोविंद का अगर दूर से भी कोई दर्शन कर लेता है तो उसका तो सर्वनाश हो जाता है। कैसा सर्वनाश? बोलते उसके संसार के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नियों के प्रति, पुत्र प्रति, स्वजन बंधुओं के प्रति जो आसक्ति है उस सब के सब भंग हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, टूट जाता है। बोलते ठीक इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के
अंग की ऐसा मनोहर शोभा है कि जो भी उनका दर्शन करता है, उनके श्री अंग के संस्पर्श में आता है, बोलते वे अपना सब कुछ खो देता है और उनके चरणों में लोटपोट होकर के उनका ही हो जाता है, वशीभूत हो जाता है उनका। इसलिए विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के जो परम प्रिय पार्षद गण है, वे पार्षद गण ही श्रीमन महाप्रभु के आसपास ही हमेशा रहते थे और उन्हीं पार्षदों ने ही श्रीमन महाप्रभु जी को स्वयं श्री कृष्ण और श्री बलराम के रूप में दर्शन किया। पीछे हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जब जिस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा प्रकाश हुआ, उनके इच्छा के अनुसार वे रूप धारण करके, विग्रह धारण करके अपना दर्शन दिया। इसलिए उस समय के गौड़ वरेंद्र बंग उत्कल, गौड़ में, वरेंद्र में, बंग में, उत्कल में जितने भी प्रसिद्ध विद्वान लोग थे, भक्त प्रवर थे, वे अत्यधिक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम का आस्वादन करने के कारण उनके श्री हृदय में उन महान महान अनुभव प्रादुर्भाव हुआ था, जो अनुभव किसी साधारण व्यक्ति में, साधारण भक्त में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके प्रति श्रीमन महाप्रभु जी का इतना अशेष कृपा था, जिस कृपा के फलस्वरूप स्वयं श्री चैतन्य देव कृपा परवश होकर के, क्योंकि वे तो अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण कृपा करने वाले हैं, इच्छा मात्र से वे भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करके उनको आनंदित किया, उल्लसित किया। इसीलिए इतनी सब अचिंत्य शक्ति संपन्न गुणों के द्वारा संयुक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का यजन, पूजन, पूजा की विधि, पूजा की सामग्री कैसा होता है, कैसा होता है। तो वहाँ कहते हैं कि सब भक्तजन मिल करके प्रेम पूर्वक ताल, करताल, मृदंग, झांझर, ये सब के सहित उच्च स्वर से मधुरता पूर्वक श्री भगवत नाम का संकीर्तन करके, ऐसे संकीर्तन यज्ञों से उन कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य देव का पूजन करते हैं, उनका यजन करते हैं। अर्थात कलियुग के युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु जी का पूजन करते हैं। और इस प्रकार का पूजन करने मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा का अनुभव उनके चरण आश्रित जनों के हृदय में बहुत जल्दी देखने को मिला है। देखो ना, पाश्चात्य देश के जो लोग हैं, वो लोग इतना भोग विलास में प्रमत्त है, क्या धर्म है, क्या शास्त्र है, क्या भगवान है, उसके विषय में उनको विशेष कुछ पता नहीं है। फिर भी जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संस्पर्श में आते हैं, उनके भक्तों के द्वारा आचरित प्रचारित इस नाम संकीर्तन के संस्पर्श में आने मात्र से ही वे भी क्या करते हैं, प्रेम में आविष्ट होकर के नाम संकीर्तन करते हैं। इसलिए तो श्रीमन महाप्रभु जी इस बात को बताए हैं कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। इसलिए जहाँ जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का संकीर्तन होता है, वहीं पर परम मनोहारी श्री गौरांग रूप दर्शन होता है। और जो जो उनके श्री विग्रह का दर्शन किया, वास्तव में वो प्रेम में उल्लसित हुआ। इसलिए देखो ना, नगर संकीर्तन में पाश्चात्य देश में भी
क्या होता है, श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के श्री विग्रह को लेके जाते हैं कि उनके विग्रहों का ऐसा स्वाभाविक एक माधुरी है कि दूर से दर्शन करने मात्र से भी उस संकीर्तन यज्ञ में लोग आकर के सम्मिलित हो जाते हैं उनके दर्शन करने मात्र से। इसलिए वहाँ पर विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र वर्णन आता है ना कि सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदना गदि संन्यास कुसुम शांत निष्ठा शांति परायण, कि इन नामों को अथवा इन नामों में परिपूर्ण रूप से श्री गौरांग महाप्रभु जी के ऐश्वर्य का, उनके विग्रह का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनके लीला का, उनके परिकरों का, उनके धाम का परिपूर्ण रूप से प्रमाण मिलता है। इसलिए तमाम शास्त्र से जो पारंगत है, वैसे विद्वान श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वे क्या कहते हैं कि समय के प्रभाव से जो भक्ति योग लुप्त प्राय हो गया था, उस भक्ति योग को पुनः प्रकाशित करने के लिए स्वयं श्रीहरि ही श्री कृष्ण चैतन्य नाम से इस कली काल में अवतरित हुए हैं, अवतार धारण किया है। बोल के उनके श्री चरणारविंद में मेरा चित्त रूपी भ्रमर सदैव अत्यधिक उल्लासपूर्वक दृढ़तापूर्वक लगा रहे, लीन होता रहे। इसलिए सर संदर्भात्मक श्रीमद् भागवत संदर्भ में वर्णन आता है, वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने बड़े सुंदर टीका लिखा है, उसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को केवल एक भक्त के रूप में, कोई एक प्रेमिक भक्त के रूप में, कोई केवल एक महापुरुष के रूप में वर्णना करते हैं, लेकिन उन अज्ञ व्यक्तियों के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्वयं भगवत्ता के इस समझ सिद्धांत को जागरित करने के लिए इन सब टीकाओं को, व्याख्याओं को हम लोगों को श्रवण करना चाहिए और जितना संभव हो सके लोगों को इसका श्रवण भी कराना चाहिए। इसलिए वहाँ कहते हैं कृष्णेति निमि नृपत्तिना पृष्ठकर भाजन योगी सत्यादि युगावतार अनुक्त्वात् कलावपि तथा शृण्वी तीतम अवप्यधाय कृष्ण वर्णम इति सुमेधेषु जना कलावपि हरिं भजन्ति कैरित्याह संकीर्तन प्राय यज्ञ अर्चनैरिति कीदृशं त्वं याह कृष्णो वर्णो रूपम यस्यांतरिति शेषः त्रिषा कान्त्यात्व कृष्णं शुक्लो रक्तस्तथापि त इदानीं कृष्णतां गतम् इति गर्गोक्ति परिशिष्याद विद्युत गौरम इत्यर्थः अंगे नित्यानंदाद्वैतोपांगानि श्रीवासादयः अस्त्राणि अविद्या क्षेत्रत्वाद भगवत नामानि पार्षदादि गदाधर गोविंद दयस्ति सहितमिति महाबलित्यं विव्यज्यते गर्गवाक्य पित इति प्राचीन तदपेक्षया यमयवतारः श्वेतवरः कल्प अष्टविंशान्ति मन्वन्तरीय कलौ बोध्यः तत्रत्य श्रीचैतन्य एवं उक्त धर्म दर्शनात् अन्येषु कलिषु क्वचित् श्यामत्वेन क्वचित् शुकपत्राभ्यत्वेन व्यक्तरुक्ते छन्नः कलौ यदभव इति शुक्ल रक्तस्तथापि त इति कलावपि तथा शृण्वी तीच ये विमृश्यन्ति ते सुमेधसः छन्नत्वं च श्रेयसि त्रिषावृतत्वं बोध्यम।
क्या कहते हैं वहाँ पर? बलदेव विद्याभूषणपुर बताते हैं कि निमि महाराज के प्रश्न करने पर करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि सत्य में, त्रेता में, द्वापर युग में भगवान जिस प्रकार से अवतरित होते हैं उसको तो उन्होंने बताया। शुक्लो रक्तस तथापित इदानीम कृष्णताम गत, और बड़े सावधानी पूर्वक कह रहे हैं कि अभी कलियुग में जो अवतार होता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। बोलते उस कलियुग पावन अवतारी भगवान का सुबुद्धिमान जन कलियुग में श्री हरि का भजन करते हैं। जो इस कलियुग के बुद्धिमान जन हैं वही लोग ही बोलते उस कलियुग पावन अवतारी का भजना करते हैं। किन साधनों के द्वारा भजन करते हैं? कहते हैं संकीर्तन प्राय यज्ञों के द्वारा। कैसे करते हैं? बोलते सम्मिलित होकर के श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से करते हैं। कैसे रूप वाले हैं वो भगवान? जो भगवान को हम कलियुग में भजन करेंगे, पूजन करेंगे, वो कैसे रूप वाले से वो हरि है। बोलते कृष्ण बन्नम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। बोलते वे भीतर से तो गौर कांति से युक्त है, लेकिन अंतर कृष्ण बहिर गौरम, अंतर में वे स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण है। इसलिए वहाँ पर गर्गाचार्य जी बोलते हैं शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। तो वहाँ गर्गाचार्य जी के उस उक्ति से क्या प्रमाण मिलता है कि बिजली के समान उस गौर वर्ण वाले भगवान का भजन करना, जिनके अंग श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य जी है, उपांग श्रीवास पंडित आदि भक्तगण है। अस्त्र क्या है? अविद्यारूप वन का अच्छेदन करने वाले परम शक्ति से संपन्न भगवान का नाम है। पार्षद कौन है? गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, गोविंद, ये सब भगवान के पार्षद है। बोलते इन सब के सहयोग से उनकी जो महान बलवती संकीर्तन यज्ञ है, इतना महान प्रतीत होता है कि उन संकीर्तन यज्ञ के प्रवाह से समस्त संसार प्रवाहित होकर के उस प्रेम के समुद्र में सब हाबू डुबू सब गोता लगाते रहते। ऐसा इसीलिए वहाँ गर्गाचार्य जी ने क्या कहा? पीत शब्द का प्रयोग किया। दूसरे दूसरे युगों में, कलियुग में भी ले लो, दूसरे दूसरे कलियुग में भगवान का अवतरित होता है, लेकिन कलियुग के अवतार का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, वो काला वर्ण है। लेकिन ये विशेष कलियुग होने के कारण यहाँ के जो अवतार हुआ है ये पीत वर्ण है। और ये पीत वर्ण क्या है? ये श्रीमती वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी जी के अत्यधिक भाव गंभीरा अनुभूति को लेकर के ही वे पीत वर्ण में रंग गए हैं, नहीं तो अंदर में तो उनके कृष्ण ही है, श्याम सुंदर ही है। इसलिए वहाँ बताते हैं कि ये जो अवतार है, ये पीतवर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार, ये कब होता है? बोलते श्वेत वाराह कल्प के अंतर्गत में वैवस्वत मनमंत्र के जो 28वें कलियुग आता है, उस कलियुग में ही केवल यही अवतार होता है। अर्थात ब्रह्मा के जब एक कल व्यतीत हो जाता है तब ये विशेष अवतार भगवान का होता है। उससे पहले ये चैतन्य अवतार के बारे में विशेष कहीं देखने को नहीं। इसीलिए कलियुग अवतारों में कहीं कहीं श्यामता रूप में वर्णन है, कहीं कहीं शुक पक्षी के मापी हरा रंग के बारे में वर्णन है, कहीं कहीं कृष्ण वर्ण के रूप में वर्णन है,
इसलिए तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, कि आप सर्वनियंता, सर्वकर्ता, सर्व अभियंता होते हुए भी इस कलियुग में आप छन्न कलौ यदभव स्त्रीजुगो अथ सत्वम, कि आप इस कलियुग में छन्न अवतार लेकर के, प्रच्छन्न अवतार लेकर के अवतरित होकर के अपने आप को त्रियुग के नाम से आप जाने जाते हैं। इसलिए इन सब श्लोकों का तात्पर्य को हम सबको विचार करना चाहिए। जो सुमेधाजन है, जो बुद्धिमान जन है, वास्तव में वे लोग इन चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार विशेष के रूप में जो स्वयं भगवत्ता का प्रमाण मूलक जहाँ जहाँ शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, पार्षदों ने, भगवत शक्तियों ने वर्णन किया है, उसके विषय में हम लोगों को विशेष उत्कंठित होकर के, निष्ठा युक्त होकर के जानना का प्रयास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नुतं शरण्यं मृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिंष्ट आज्यवचसां यदगादरण्यं मायामृगं दैतमेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक का सारार्थ दर्शनी टीका के माध्यम से बड़े सुंदर टीका किए हैं। इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।